नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आज अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंची और अकेले नहीं बल्कि उन्होंने अपने साथ 3 गाड़ियों में कूड़े का अंबार ले रखा था और इन कूड़ों को अरविंद केजरीवाल के गेट के सामने फेंका है। दरअसल आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल लगातार अरविंद केजरीवाल के शासन में हुए कई सारे घोटालों की लिस्ट गिनवा रही है। इतना ही नहीं, पिछले 10 सालों में क्या कुछ काम अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, इसकी पोल भी जगह जगह स्वाति मालीवाल खोलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच उन्होंने दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है यानी कि कूड़ों की समस्या है, इस चीज को लेकर के अरविंद केजरीवाल को यह बड़ी चेतावनी देते हुए अरविंद केजरीवाल के घर के सामने वो कूड़ा फेंकने गई थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। इसके अलावा खबर यह आ रही है कि अब स्वाति मालीवाल के ऊपर केस भी दर्ज हो सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर के लगातार हमलावर नजर आई हैं। चुनाव के बीच दिल्ली में खराब सड़कें, पानी और साफ सफाई का मुद्दा उठा रही स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल स्वाति मालीवाल गाड़ियों में कूड़ा भर के केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंच गई और इन कूड़ों को अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद स्वाति मालीवाल को पुलिस बस में बिठा करके ले गई। जाते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि आज पूरी दिल्ली कूड़ेदान बन गई है। मैं अरविंद केजरीवाल से मिलने आई थी, ये कूड़ा कहां फेंकी दिल्ली ये पूछने आई थी। सुधर जाओ वरना जनता सुधार देगी। मैं ना इनके गुंडों से डरती हूं ना इनके पुलिस वालों से। सुनिए स्वाति मालीवाल डिटेन होने के बाद क्या कुछ बोल रही हैं। पूरी तरीके से जाओ जी जी रोक लो। आज पूरी दिल्ली कूड़ेदान बन गई है। मैं यहाँ पर आई थी, मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आई हूँ। ये कूड़ा कहाँ फेंके दिल्ली और इस कूड़े का उखाड़ दिल्ली ने उन्हें दे रखा है ना। सुधर जाओ ना तो जनता सुधार देगी। और मैं ना इनके गुंडों से डरती ना इनकी पुलिस से डरती। बहुत जरूरी है कि इसके अलावा आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उनके ऊपर केस दर्ज हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। मेरा जुर्म है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने का साहस किया। मैं केजरीवाल की तरह कायर नहीं हूं। मेरे साथ सैकड़ों महिलाएं उनसे मिलने आई थी और उन्हें बताना चाहती थी कि उनके इलाके में कैसे कूड़ा फैला रहा है। अफसोस है कि केजरीवाल ने डर कर पुलिस बुलवा लिया। सुनिए स्वाति मालीवाल का ये बयान, जिस पर वो ये कह रही हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को एक बहुत बड़ा कूड़ेदान बना दिया है। घरों के बाहर, गलियों में, नालियों में, सड़कों पे जगह जगह कूड़ा पड़ा है, गंदगी फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, इतनी बदबू हो रही है सब जगह। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को वो दिखता नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो आम आदमी नहीं है, अब वो खास आदमी बन गए। बड़े बड़े महल में रहते हैं, Z+ सिक्योरिटी है, एक बड़ी गाड़ियों का काफिला चलता है, आलीशान गाड़ियां उनके पास हैं। तो उनको मुझे लगता नहीं है कि बदबू क्या होती है। अब उनको ये पता भी है, वो महसूस कर पा रहे हैं कि दिल्ली इस वक्त क्या झेल रही है। जो गली गली हर जगहों पे बदबू फैली हुई है, उससे दिल्ली कितनी त्रस्त है, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल जी वो महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आज दिल्ली की महिलाओं ने और हमने ये निर्णय लिया कि हम अरविंद केजरीवाल जी को जरा दिखाएं कि आज दिल्ली का क्या हाल है। विकासपुरी हम लोग सुबह गए थे, वहां पे पूरी सड़क के ऊपर कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, कई सालों से पड़ा है। विधायक सुनता नहीं, सरकार सुनती नहीं, MCD सुनती नहीं। तो आज वो सारा कूड़ा 3 ट्रकों में भरकर हम सब केजरीवाल जी के पास लेकर आए थे। हमारा मकसद तो ये था कि हम उनसे ये पूछें कि भाई इस कूड़े का क्या करें, कहाँ फेंके। लेकिन वो तो अपने पुलिस के पीछे जाके छुप गए, बाहर आए नहीं। तो इसलिए वो कूड़ा हम वहीं पे फेंक कर आए हैं। वहां पे हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक दिन अरविंद केजरीवाल जी वो बदबू महसूस करें जो आज दिल्ली की गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पे लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और हमने अरविंद केजरीवाल जी को एक वहां कूड़ा स्नान भी कराया है। और मैं ये
आशा करती हूँ कि ये जो बदबू है कम से कम इससे इनका दिमाग खुलेगा और ये जनता के लिए काम करना शुरू करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के हित के लिए काम करती हूँ और मैं दिल्ली के हित के लिए काम करती रहूंगी। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पुलिस भेजकर मुझे जबरदस्ती वहां से उठवा के फिकवाया और उसके बाद मुझ पे एफआईआर भी दर्ज करी जा रही है। और मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, ना मैं अरविंद केजरीवाल जी की एफआईआर से डरती, ना मैं पुलिस से डरती और ना ही मैं इनके गुंडों से डरती। मैं सच के लिए लड़ती आई हूँ और आगे भी लड़ती रहूंगी। एफआईआर दर्ज हो रही है? जी, मेरे को तो पुलिस ने अभी यही बताया। दरअसल आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल अपने समर्थकों के साथ विकासपुरी पहुंची। यहां स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने कुछ गाड़ियों में कूड़ा भरा और केजरीवाल के घर के लिए निकल गई। आपको बता दें कि गाड़ियों में पोस्टर्स भी लगाए थे जिस पर लिखा था केजरीवाल का कूड़ा। स्वाति मालीवाल ने लोगों के साथ गाड़ियों में कूड़ा भरा और इसे लेकर के वो केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंच गई। ऐसे में स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि विकासपुरी इलाकों में सड़कों पर सालों से कूड़े के ढेर लगे हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है। ये सारा कचरा उठाकर केजरीवाल के घर फेंकने जा रहे हैं। बुरा हाल कर रखा है पूरी दिल्ली का। जो गंदगी और बदबू दिल्ली वासी रोज झेलते हैं, आज वो केजरीवाल जी झेलेंगे। जनता आ रही है, केजरीवाल जी डरना मत। सुनिए विकासपुरी में जब स्वाति मालीवाल ये कूड़ों का ढेर लेकर के पहुंच रही थी तब उन्होंने क्या कुछ कहा। ये किसी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं है। आज दिल्ली के इतने बुरे हाल हैं जो पहले कभी नहीं थे। आप किसी भी गली में निकल जाइए, वहाँ पे गली गली में ढेरों कूड़ा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां ओवरफ्लो कर रही है। हमें विकासपुरी की महिलाओं ने कंप्लेंट करी थी, ये जो आप सड़क देख रही हैं, ये एक प्रॉपर सड़क है। इसके ऊपर कई सालों से कूड़ा जमा कर रखा है और बार बार विधायक को कंप्लेंट दी जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार को कंप्लेंट दी जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती। एमसीडी को कंप्लेंट दी जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती। तो आज हम लोग यहाँ पे एक सफाई अभियान कर रहे हैं। महिलाएं सफाई अभियान कर रही हैं, मैं भी उनके साथ मदद कर रही हूँ और ये सारा कूड़ा उठाकर आज हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो आपने गली गली में उपहार बांटा हुआ है दिल्ली में, ये कूड़े के उपहार का हम क्या करें, इस कूड़े को हम कहाँ फेंकें। क्योंकि जब ये महिलाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, तब तो कोई सुनने को राजी नहीं होगा। तो कभी कभी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। तो ये कूड़ा पूरा हम लोग, अब ट्रक्स हैं यहाँ पे, हम लोग भर के उनके पास लेके जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी अब आम आदमी तो रहे नहीं, अब वो खास आदमी हो गए। वो शीश महल में रहते हैं, Z+ सिक्योरिटी उनके पास है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो जब वो निकलते हैं तो उन्हें तो कहीं बदबू ही नहीं आ रही, उनको तो कहीं गंदगी दिख ही नहीं रही, क्योंकि उनका जो घर है उसके आसपास तो सब कुछ बहुत ही आलीशान है। तो मैं चाहती हूँ कि आज जब ये कूड़ा उनके पास जाएगा तो हो सकता है उनको बदबू आए, हो सकता है उन्हें रियलाइज हो कि दिल्ली की जनता इस वक्त कितनी त्रस्त है और कितनी मुश्किलों का सामना कर रही है। तो इसीलिए ये कूड़ा हम उनके पास लेके जा रहे हैं और उनसे पूछना चाहते हैं बड़े विनम्रता से कि इस कूड़े का हम करें। तो एक तरीके से प्रोटेस्ट है सारी महिलाओं के द्वारा, जिसमें आप उनका सहयोग दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जो महिलाएं हैं वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। आप इनके घर में चलिए ना, मैं तो इनके घरों में जा चुकी हूँ। हर घर के बाहर कूड़ा जमा है और ये कूड़ा ना तो विधायक उठाता, ना पार्षद उठाता, ना सरकार उठाती, ना एमसीडी उठाती। तो महिलाएं करें क्या? तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चुनाव का समय चल रहा है, महिलाओं की आवाज मेरे हिसाब से केजरीवाल जी को सुननी चाहिए और ये महिलाएं आज वही करवाने जा रही हैं। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरीके से हमलावर नजर आई हैं। दरअसल इससे पहले अगर आप उनके सोशल मीडिया साइट एक्स पर नजर डालेंगे तो उन्होंने कई सारे वीडियो दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की शेयर की है, जहां पर वो इलाके में जाती हैं, इलाकों का इंस्पेक्शन करती हैं और बाकायदा ये जानकारी साझा करती हैं कि कैसे उन जगहों पर न सिर्फ कूड़े की समस्या है, वहां की जो जनता है पूरी तरीके से गंदगी से त्रस्त है। इसके अलावा पानी की समस्या को लेकर के वो मुद्दा उठाती रही हैं और साथ ही जो साफ सफाई का मुद्दा है वो भी बड़े जोरों शोरों से उठाती हैं। इसके अलावा सीवेज की प्रॉब्लम को लेकर के भी वो कई दफा केजरीवाल सरकार पर हमला बोल चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में 2 नवंबर को स्वाति मालीवाल एक बोतल में काला पानी लेकर के भी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी। उन्होंने घर के बाहर पानी को छिड़का और बोतल
गेट के पास रखाई। मालीवाल ने कहा कि ये वही काला पानी है जो कि दिल्ली की जनता पी रही है। अरविंद केजरीवाल को कोई शर्म नहीं है। आपको बता दें, दरअसल अभी हाल ही में देखने को मिला था कि मई में स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि कैसे अरविंद केजरीवाल के शीश महल में अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल के जो पीएस हैं विभव कुमार, उनको बुरी तरीके से पिटाई करी थी। और बकायदा स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि कैसे विभव कुमार ने न उनको सिर्फ पीटा बल्कि उनके साथ अभद्रता की, और फिर जब उनको पीट दिया गया तो फिर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए गेट के बाहर फेंकवा दिया जाता है। बकायदा इस पूरे मामले को लेकर के काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था। स्वाति मालीवाल ने कई सारे इंटरव्यूज दिए, जिसके बाद उन्होंने ये भी चैलेंज दिया केजरीवाल को कि अगर केजरीवाल में हिम्मत है तो वो सामने आए और लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए, जिसके जरिए ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।